हाय फ्रेंड्स, कृष्णा वेबसाइट टेक्नोलॉजी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे HTML ट्यूटोरियल इन हिंदी 5th वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे HTML टेबल कैसे क्रिएट किए जाते हैं। HTML टेबल ट्यूटोरियल इन हिंदी। टेबल इन HTML। हम लोगों को टेबल मीन्स क्या कि हम लोग जैसे देखते हैं एग्ज़ाम टाइम टेबल होता है हमारे पास, हम लोगों का कॉलेज का टाइम टेबल होता है, स्कूल टाइम टेबल, जो भी हम लोग को लिखना पड़ता है वो टेबल फॉर्मेट में रहता है। तो HTML में हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करेंगे ये यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले। HTML टेबल्स अलाउज वेब डेवलपर्स टू अरेंज डेटा इनटू रो एंड कॉलम। टेबल कभी भी टेबल का डेटा जो भी होता है वो रो एंड कॉलम्स में अरेंज किया जाता है। हम लोग कोडिंग कैसे करते हैं टेबल टैग लिखना पड़ता है हम लोग को। टेबल टैग डिफाइन एंड HTML टेबल, ये जो ग्रेटर देन एंड लेस देन के अंदर हम लोगों ने टेबल लिखा है टेबल, उसको हम लोग के HTML टेबल डिफाइन करते हैं। टेबल इज रिटन आउट ऑफ रो बाय रो कंटेन इनसाइड द TR टैग। मीन्स टेबल जो भी हम लोग लिखते हैं रो बाय रो, उसमें के अंदर जो भी कंटेंट होते हैं वो हम लोग TR टैग के अंदर लिखते हैं, विच इज स्टैंड फॉर टेबल रो। उसको हम लोग कहेंगे टेबल रोज। TR मीन्स टेबल रो। इस डेटा सेल डिफाइन विद अ TD टैग। जो भी डेटा हम लोग डिफाइन करेंगे उसको हम लोग लिखेंगे TD के अंदर, TD टैग के अंदर, मीन्स टेबल डेटा। इस टेबल हेडर इज डिफाइंड बाय TH। जो भी टेबल के अंदर हेडर रहते हैं, मीन्स जैसे कि हम लोगों ने टेबल जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं HTML टेबल का। हम लोगों के पास हमारे कॉलेज का टाइम टेबल होता है। टाइम टेबल के ऊपर जो भी हम लोग कौन सा सब्जेक्ट है, कौन से टाइम पे एग्ज़ाम होने वाली है, वो सब हमारा टेबल का हेडर होता है। वो हेडर हम लोग डिफाइन करते हैं TH के अंदर, मीन्स टेबल हेडर के अंदर। नेक्स्ट क्या है, हम लोग इसके अंदर व्हाट आई एम लर्न इन टेबल के हम लोग क्या क्या देखने वाले, एक बेसिक HTML टेबल देखने वाले। उसके अंदर हम लोग रो रहेगा, रो मीन्स TR। सेकंड डेटा सेल मीन्स TD के अंदर हम लोग को उसका डेटा लिखना है। TR रो के लिए होता है, डेटा सेल TD के लिए होता है, हेडर TH मीन्स क्या है कि हम लोग को जो भी हेडर लिखना है टेबल का, मीन्स नेम है, क्वालिफिकेशन है, टाइमिंग, जो भी हम कुछ लिखेंगे टेबल का वो हम लोग का TH के अंदर आएगा। उसके बाद हम लोग को देखना है रो स्पैन क्या होता है, कॉल स्पैन क्या होता है, बॉर्डर क्या होती है, किस लिए हम लोग बॉर्डर का यूज़ करते हो हम लोग को देखना है, टेक्स्ट अलाइन का यूज़ क्या है, क्यों करते हैं हम लोग को वो देखना है, पैडिंग का यूज़ इस टेबल में क्या होता है और उसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, ये सब हम लोग आज ये टेबल HTML ट्यूटोरियल इन हिंदी में हम लोग ये सब कवर करने वाले। चलो तो हम लोग कोडिंग में देखते हैं कि उसको कैसे करना है। हम लोग यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट ओपन करेंगे और यहाँ से हम लोग न्यू फाइल लेंगे। लास्ट फाइल में हम लोगों ने देखा था कि इमेजेस को HTML में कैसे ऐड किया जाता है, उसको कौन से अट्रीब्यूट्स होते हैं और एंकर टैग का यूज़ क्यों किया जाता है, एंकर टैग को कैसे डिफाइन किया जाता है, ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे टेबल, कि हम लोग टेबल को कैसे डिफाइन करेंगे HTML में। पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे HTML को हम लोगों ने जैसे ओपन किया वैसे हम लोग को उसको क्लोज करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने उसको क्लोज किया। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपको HTML को ब्राउज़र में दिखाना है तो उसके लिए हम लोग को बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग को यहाँ पे बॉडी को लिखना है। जैसे हम लोगों ने HTML को क्लोज किया वैसे हम लोग बॉडी को भी क्लोज करेंगे। पहले हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद क्या होता है, उसको हम लोग जो भी ओपनिंग करते हैं वैसे वो ओपन टैग करते हैं वैसे वो अपने आप क्लोज भी हो जाता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेबल। इसको हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं,
बट उसको जो एक्सटेंशन होगा वो कौन सी फाइल है, HTML कौन सी फाइल है, वो हम लोग का ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेबल। हम लोग को क्या करना है, आज टेबल देखना है। वैसे हम लोग टेबल, तो हम लोगों ने देखा था कि टेबल के अंदर क्या क्या होता है, एक रो होता है, रो मीन्स TR। जो भी डेटा हम लोग इसके अंदर दिखाना है हम लोगों को, रो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को एक TH की ज़रूरत पड़ती है। TH मीन्स व्हाट, TH मीन्स हम लोग का टेबल का हेडर क्या है। हम लोग आज यहाँ पे एक स्टूडेंट का टाइम टेबल देखेंगे, स्कूल का टाइम टेबल। उसके अंदर एक स्टूडेंट का नेम होता है क्लोथ्स, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे कोई स्टूडेंट होता है, उसका जो भी डेटा हम लोग को देखना है, मीन्स क्या कि वो स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है, स्कूल में एडमिशन लेता है, तो उसका क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड है वो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए टेबल लिया, नेम, उसके बाद वो स्टूडेंट का एड्रेस, हेडर, सॉरी। उसके बाद हम लोग देखेंगे TH में स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस होगा तो ईमेल एड्रेस। ओके, इसको हम लोग सेव करते हैं। आपको मैं अभी इतना ही दिखाती हूँ कि टेबल के अंदर हम लोगों ने एक रो लिया है, रो के अंदर हम लोगों ने TH मीन्स टेबल का हेडर, ये जो भी नेम एड्रेस मोबाइल नंबर, ये हम लोग का टेबल का हुआ हेडर्स। उसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे, या तो आप डायरेक्टली आपके जहाँ पे आपने ये सेव किया है उस फोल्डर में जाके वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, या तो फिर कॉपी पेस्ट करके उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे देखो ये हमारा नेम एड्रेस मोबाइल नंबर और ईमेल, ये हमारे क्या थे, टेबल के हेडर थे, इसके लिए वो हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे दिखा है। उसके बाद हम लोग फिर से एक नया रो लेंगे, वो नया रो में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, टेबल स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। अभी ओ इंफॉर्मेशन टेबल के अंदर जो भी हम लोगों ने देखा था, जो भी डेटा हम लोगों को रिक्वायर है वो डेटा हम लोग TD के अंदर लिखते हैं, मीन्स टेबल डेटा। अभी उस स्टूडेंट का नाम है, फर्स्ट स्टूडेंट है, उसका नाम मैंने यहाँ पे दिया, उसका एड्रेस TD सेकंड, यहाँ पे मैं लिखती हूँ मुंबई, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा TD में हम लोग लिखेंगे उसका ईमेल एड्रेस, krishna@gmail.com, सॉरी फ्रेंड्स, Gmail। ओके, यही रो हम लोग फिर से कॉपी एंड पेस्ट करते, फिर से लिखने से कॉपी एंड पेस्ट करते। हमारे पास कितने डेटा हो गए यहाँ पे, 3। यहाँ पे खाली हम लोग स्टूडेंट का नाम चेंज कर लेंगे, उसको कंट्रोल सेव करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक रो लिया, रो के अंदर हम लोगों ने TH लिखा, जो भी हेडर है हम लोगों का टेबल का, उसके अंदर हम लोगों ने फिर से एक नया रो लिया, नए रो के अंदर हम लोगों ने TD देखा। TD मीन्स क्या कि वो जो भी रो है उसका डेटा क्या होगा वो है, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा सेकंड, थर्ड। हम लोगों ने 3 रिकॉर्ड्स लिए यहाँ पे, कितने, 3 रिकॉर्ड्स लिए।
उसको मैं कंट्रोल से सेव करती हूँ और हम लोग यहाँ पे जाके यहाँ पे हम लोगों ने खाली उसका हेडर लिखा था। उसके बाद हम लोग उसको रिफ्रेश करने के बाद नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल ये सब यहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्ले किया। बट टेबल को हम लोगों टेबल जो भी होता है उसको बॉर्डर्स वगैरह होती है, तो हम लोग यहाँ पे उस टेबल को बॉर्डर देंगे। तो आप यहाँ से डायरेक्टली बॉर्डर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 पिक्सल मीन्स बॉर्डर को कौन से इसमें आपको दिखाना है पिक्सल, उसको कैसे चाहिए पूरी मीन्स उसके भी टाइप्स होते हैं कि बॉर्डर कैसे दिखाना है। वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जब हम लोग की CSS आएगी था वहाँ पे। और उस बॉर्डर का कलर क्या है मीन्स बॉर्डर की साइज मीन्स कैसे चाहिए, उसकी लेंथ मीन्स विथ जो भी हम लोग देखेंगे वो कैसे चाहिए। उसके बाद वो कैसे दिखनी चाहिए सॉलिड और ब्लैक मीन्स उसका कलर, उसको हम लोगों ने सेव किया। और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करती हूँ तो ये हमारी बॉर्डर हो गई। बट ये जो बॉर्डर है वो एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स हो रही है, मतलब मीन्स एक बॉर्डर के ऊपर दूसरी बॉर्डर। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे आगे हम लोग, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं बॉर्डर। या तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो बॉर्डर यहाँ से उसको निकाल देते हैं और क्या करते हैं और यहाँ पे एक स्टाइल STY हम लोग को बॉर्डर को क्या करना है, उसको कर ले लेस देन ब्रैकेट। हम लोग को टेबल को क्या करना है, एक स्टाइल देनी है। उसके लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बॉर्डर, सॉरी यहाँ पे उसको कोलन देना पड़ता है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था आगे कि हम लोग को जो बॉर्डर है वो एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स हो रही है, तो हम लोग को वो नहीं चाहिए। वेट फ्रेंड्स, हम लोग को यहाँ पे किसको देना है, हम लोग की टेबल जो है टेबल को बॉर्डर देनी है। टेबल के अंदर हम लोग का TD भी है और TH भी है, इस सब को एक साथ हम लोग को बॉर्डर दिखाना है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने लिया था कि बॉर्डर क्या हो रही है, कोलैप्स हो रही है, वो हम लोग को नहीं चाहिए। ओके, हम लोग इसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। वेट फ्रेंड्स, कुछ तो गलत हो गया यहाँ पे। यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद देखो ये यहाँ पे क्या हुआ, पूरा कोलैप्स हो रहे थे, एक बॉर्डर के ऊपर दूसरे बॉर्डर हम लोग को यहाँ पे दिख रही थी। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे उसको बॉर्डर को कोलैप्स किया। ओके, लास्ट सेकंड हम लोग देखने वाले थे कि ये जो टेबल है, टेबल के अंदर जो रोज, ये यहाँ पे ये रोज है, नेम, ये जो है रो है, 1 रो, 2nd रो, 3rd रो, 4th रो, और ये यहाँ पे नेम का, एक एड्रेस का, मोबाइल का और ईमेल का, ये जो है हमारे कॉलम्स होते हैं। अभी हम लोग का डेटा जो है वो पूरा एक दूसरे को मीन्स बॉर्डर को पूरी तरह से मीन्स चिपक गया है। उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने देखा था कि हम लोग को पैडिंग देना है उसके लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पैडिंग टेबल को नहीं देना है, जो अंदर का डेटा है, ये जो अंदर का जो डेटा है उसको हम लोग को पैडिंग देनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2nd TD और TH, उसके अंदर हम लोग को क्या देना है, पैडिंग। पैडिंग मीन्स क्या, जो भी वो डेटा पास में हो थोड़ा सा मीन्स टॉप टू बॉटम, सॉरी फ्रेंड्स, ये टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट जो भी उसका वो एक दूसरे को चिपक रहा है बॉर्डर को, तो वो उसका स्पेस आ जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने किया, देखो ये मैंने क्या दिया था, पैडिंग 10 पिक्सल। ओके, तो उसने क्या किया, पैडिंग मीन्स ऊपर से नीचे से लेफ्ट से राइट से जो भी डेटा है उसको उसने स्पेस दिया है, उसको हम लोग पैडिंग भी कहते हैं और मार्जिन भी बोलते हैं। पर पैडिंग क्या होता है कि वो
अंदर से आता है, कंटेंट के बाजू से। और अभी यहाँ पे देखो ये जो कंटेंट है वो सेंटर में। अगर हम लोग को कंटेंट स्टार्टिंग से ही लेना है, जहाँ से बॉर्डर स्टार्ट होती है, तो हम लोग उसके लिए क्या लिखेंगे, टेक्स्ट लाइन मीन्स टेक्स्ट की जो भी, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने उसको टेक्स्ट अलाइन मीन्स उसको कहाँ पे देना है हम लोग को, सेंटर में देना है, लेफ्ट में देना है, राइट में देना है, वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। मुझे हम लोग को चाहिए लेफ्ट में। जो भी ये हेडर्स थे वो कहाँ पे थे, हमारे सेंटर में मीन्स वो, उसको थोड़ा फिर से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से मैं उसको निकालती हूँ, उसका डिफरेंस आपको एक बार समझ में आ जाएगा। इसको देखो ये यहाँ पे खिंचक गई मीन्स ये साइड में। अभी हम लोग को क्या चाहिए, उसको लेफ्ट में देना है, तो हम लोगों ने टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट दिया है। अभी देखो यहाँ पे वो इस साइड में थोड़ा आ गए। उसके बाद हम लोग क्या देंगे, बॉर्डर। हम लोगों ने और देखा था कि रो स्पैन और कॉलम स्पैन, हम लोगों ने इसके अंदर रो स्पैन और कॉलम स्पैन भी देखा था। अभी रो स्पैन क्या होता है हम लोग वो पहले देखते हैं। रो स्पैन इक्वल्स टू कितने स्पैन में देना है हम लोग को, मैंने यहाँ पे लिखा 2। ओके, इसको मैं सेव करती हूँ। अभी उसका देखो ये जो एड्रेस है वो एक ही कॉलम में मीन्स मुंबई का अलग है, मीन्स उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर का अलग है। अभी मैंने रो स्पैन में कितना दिया है, 2। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करती हूँ, देखो उसने क्या किया, अभी वो जो रो है उसका, ये रो उसने क्या किया, वो 2 रो के अंदर आया। ये फर्स्ट नेम और ये जो सेकंड मैंने स्टूडेंट का एंट्री था उसके अंदर लिखा था, वो दोनों के बीच में आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगी रो स्पैन 4, तो क्या करेगा, जो 4 डेटा था हमारा 1 2 3 वो पूरा का पूरा ले लेगा। देखो 1 2 3 4 मीन्स ये पूरा उसने रो ले लिया, उसको हम लोग बोलेंगे रो स्पैन। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे मोबाइल को कॉलम स्पैन देंगे। अभी रो का क्या हुआ कि उसने पूरा रो ले लिया। अभी कॉलम स्पैन में हम लोगों ने अगर 2 दिया तो वो क्या करेगा, 2 कॉलम्स को मीन्स मोबाइल को हम लोगों ने दिया है, तो वो यहाँ से मीन्स 2 कॉलम के अंदर चला जाएगा। देखो यहाँ पे मुंबई और उसका फ़ोन नंबर था, मोबाइल नंबर और एड्रेस जो भी था, उसने उसको एक ही मीन्स एक रो कॉलम रखा और उसके ये जो रो है वो एक ही रो रखा और 2 कॉलम लिया उसने। मीन्स ये जो मोबाइल की हेडिंग है उसने एक ही रो रखा और उसके अंदर उसने 2 कॉलम्स लिया है। इसको बोलेंगे हम लोग कॉलम स्पैन और रो स्पैन। आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग टेबल HTML में कैसे क्रिएट करते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने पहले एक टेबल लिया, टेबल के अंदर टीडी के अंदर ये उसके जो भी हेडर्स है, क्या नाम से हम लोग उसको देने वाले वो लिखा, और ये जो है वो पूरा हम लोगों ने यहाँ से उसका डेटा लिया। उसके बाद हम लोगों ने बॉर्डर जो टेबल है THTD पूरे को हम लोगों ने क्या किया, बॉर्डर दिया और बॉर्डर को कोलैप्स किया। उसके बाद हम लोगों ने TH और TD को पैडिंग और उसकी टेक्स्ट लाइन दिया है कि कहाँ से उसको स्टार्ट करना है। उसके बाद हम लोगों ने इस वीडियो में देखा रो स्पैन क्या होता है और कॉलम स्पैन क्या होता है। आज के वीडियो में आज हम लोगों ने टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो सब देखा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।